स्वागत है आपका डिलीवरेंस संडे में, छुटकारे के रविवार में, फेथ वर्शिप द होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस में। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज वचन के द्वारा आपको आजाद करेगा, प्रार्थना के द्वारा आजाद करेगा। अपने स्थानों में बैठें और एक वचन को हम अपनी स्क्रीन पर देखेंगे और अपनी बाइबल में उसे आप खोलेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय उसकी 36 आयत को हम यहां पर देखेंगे। जब हम यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय उसकी 36 आयत को पढ़ते, लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यदि यीशु तुम्हें आजाद करेगा तो तुम आजाद हो जाओगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको यह सोचना है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे, मतलब अगर तो यीशु तुझे स्वतंत्र करे तो ही तुम आजाद हो सकते हो, नहीं तो तुम अपने किए हुए छुटकारों से आजाद नहीं हो सकते। भजन संहिता कहता है कि मेरे किए हुए छुटकारे व्यर्थ ठहरे परमेश्वर, मेरे किए हुए छुटकारे, मेरे छुटकारे के लिए की हुई मेहनतें व्यर्थ ठहरी। और जब मैंने जाना कि मेरा छुटकारा तेरे पास है। कई बार आप अपने छुटकारे के लिए मेहनत करते हैं, आप ऑपरेशन करवा लेते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप वैद्य के पास जाते हैं, आप बाबाओं के पास जाते हैं, आप चेलों के पास जाते हैं, आप रिश्तेदारों के पास जाते हैं, आप अधिकारियों के पास जाते हैं, आप अपने पैसे का उपयोग करते हैं, आप अपनी बल, अपनी ताकत का उपयोग करते हैं, आप अपनी सोच का उपयोग करते हैं, बुद्धि का उपयोग करते हैं, आप अपने परिवार की काउंसलिंग का उपयोग करते हैं अपने लिए, आप किसी बड़े व्यक्ति की काउंसलिंग का उपयोग करते हैं, और फिर भी आपका छुटकारा नहीं होता। आज पहली बात, अगर आपको आपका छुटकारा चाहिए, आपको कहना है कि प्रभु मेरा छुटकारा तेरे पास है। बोलो ऊंची आवाज से, बार बार बोलो, प्रभु मेरा छुटकारा तेरे पास है। यदि तू मुझे आजाद करे तो मैं आजाद हो जाऊंगा। यदि तू मुझे आजाद करे तो मैं आजाद हो जाऊंगा। बोले मेरा छुटकारा तेरे पास है, मेरा छुटकारा सिर्फ और सिर्फ तेरे पास है। और आज मैं अपनी आंखें, दृष्टि तेरी ओर लगाता हूं, तेरी ओर लगाता हूं, सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर लगाता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो पहली बात जो आपको अपने जीवन में अपनानी है कि आपको पता हो कि आपकी जिंदगी में स्वतंत्रता केवल परमेश्वर ही आपको दे सकता है। तो आपको सिर्फ यीशु की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना होगा। बोलो सिर्फ यीशु की ओर। अगर आपको आपका छुटकारा चाहिए, आज का टॉपिक रहेगा कि छुटकारा कैसे प्राप्त करें। हालेलुया। छुटकारा कैसे प्राप्त करें? तो पहला पॉइंट, आपको अपना फोकस, अपना ध्यान केवल यीशु की ओर करना होगा। बहुत से लोग बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, पर उनका ध्यान अपनी रिपोर्ट पर है, अपनी बीमारी के सालों पर है, वो कितनी साल पुरानी है, या अपनी बीमारी की ताकत पर है। नहीं ये तो कैंसर है, नहीं ये तो HIV, नहीं ये तो रसौलियां है, नहीं ये तो किडनी फेल हो गई, नहीं ये तो लिवर खराब है, नहीं ये तो हार्ट का बड़ा प्रॉब्लम है, नहीं ये तो स्किन की बड़ी एलर्जी है, डॉक्टर ने बोला इसका इलाज नहीं। तो तुम यही सोचते जा रहे हो, इसका इलाज नहीं, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, मैं इसका इलाज नहीं, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, वो मैं थोड़े ही दिन हूं। और शैतान तुझे और मजा देता है कि तुम अपनी चिंता के बारे में और सोचो और सोचो। फिर सोच सोच के तुम रिएक्ट करो अपनी बॉडी के ऊपर, तुम कुछ गलत स्टेप लो, तुम पैसा खराब कर लो, तुम अपनी एनर्जी खराब कर लो, तुम कुछ ऐसा करो जिसमें तुम्हारा ध्यान जीसस की ओर ना जाए और उस समस्या की ओर जाए। फिर जब तुम कोई अपना कदम लेते हो, जब पैसा लगाते हो, जब कुछ
दूर चल के छुटकारा पाना चाहते हो, बड़ी पहाड़ों में दूर चले जाते हो और फिर 2-3 दिन सफर करके आते हो, फिर तुम कहो ओ मैंने समय बर्बाद किया। वहां तेरा मन दुखी हो जाता है उस बाबा की बातों को सुन के, उस चेलों की बात को सुन के, उस डॉक्टर की काउंसलिंग को सुन के। डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिख दी, तू कहते ये तो बहुत तेज है, मैं नहीं ले सकता, क्या फायदा हुआ, इसे तो मैं ले ही नहीं सकता, ले ही नहीं पा रहा हूं, ये डाइट है, ये तो मैं खा ही नहीं पा रहा हूं, मुझे तो पचती नहीं जो उसने। आपका मन निराश हो जाएगा, आप और टूटेंगे और फिर आपकी चिंता और बढ़ती। शैतान आपके साथ गेम खेलता है और बाइबल में लिखा है हम शैतान की चालों से अनजान न रहें। हम शैतान की चालों से अनजान नहीं है, ये तो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको पता है आप उसके लिए काम नहीं कर पा रहे। कहते हम शैतान की चालों से अनजान ना रहें, इसलिए हमें पता होना चाहिए शैतान की जुक्ति। तो सबसे पहले आज जो आपका फोकस रखें कि मेरे छुटकारे के पीछे एक स्पिरिचुअल अटैक है। कई बार आप सोचते हैं तो आपको इसे पहचानना है। जब आप समझते कि मेरे एक छुटकारे के पीछे एक स्पिरिचुअल, मेरे एक हालात के पीछे, मेरे इस नशे के पीछे, मेरी इस बीमारी के पीछे एक स्पिरिचुअल अटैक है, एक शैतानी अटैक है। अगर वो शैतानी अटैक ना होता, फिर तुम जब चर्च में हो तो तुम कैसे चंगे हो गए? तुम जब चर्च में हो फिर वो अटैक क्यों नहीं हो रहे तेरी लाइफ में? फिर वो दुष्ट आत्मा तुझे अब क्यों नहीं उस तरीके से सोचने पर मजबूर कर पा रहा है जैसे वो चर्च के बाहर, घर में, तेरे काम, बिजनेस, प्रतिदिन के जीवन में कर पा रहा है? इसका मतलब जब जब तेरे पास काउंसलिंग है, जब तक तो कोई आत्मिक वचन से समझाने वाला है, तुम ठीक महसूस करते हो। जब जब तुम्हें कोई वचन मिलता है तुम ठीक महसूस करते हो, तुम हील महसूस करते हो। जब जब तुम बाहर जाते हो उस प्रेजेंस से, तुम अपने आप को बीमार, अटैक में, अपसेट, मेंटली अपसेट महसूस करते हो, डिप्रेशन में महसूस करते हो। इसका मतलब आपको यह देखना है कि मेरा जो केस है उसके पीछे एक स्पिरिचुअल अटैक है। कई बार लोग के कोई पेन होती है और वो रिपोर्ट करवाते हैं और रिपोर्ट में वो बीमारी नहीं आती। सबसे पहली बात, शैतान जो आपको बुला देना चाहता है कि वो आपको स्पिरिचुअल अटैक भी करता है और आपका ध्यान भी नहीं पड़ने देता। ये एक स्पिरिचुअल अटैक है। वो आपके माइंड से ही निकाल देता है कि तुम मेडिसिन ले, तू किसी को प्रेयर करवा, तू मतलब तू काउंसलिंग ले, तू कोई ये कर, तू वो कर, तू इसके पास जा, उसके पास जा, ये कर ले, वो कर ले, ये खा ले, वो पी ले, ये। तो तेरा ध्यान ही नहीं जाने देगा कि वो स्पिरिचुअल अटैक भी रखेगा और तेरा ध्यान भी नहीं जाने देगा ये स्पिरिचुअल अटैक है। और जब अगर तेरा ध्यान चल गया कि ये एक स्पिरिचुअल अटैक है तो तुम उसके लिए फाइट करोगे। चलो ना भी हुआ, तुम प्रेयर में फाइट कर रहे हो तो वो कोई भी कारण हुआ चल जाएगा, पर तुम जब एक स्पिरिचुअल अटैक करके उसके लिए फाइट करोगे। हमने जब सेवकाई शुरू की, हमने देखा कि जब जब भी कुछ बड़ा होता था शैतान को गर्म जलन आती थी। कहीं भी हमने बड़ा क्रूसेड करना, शैतान को जलन आनी। एक दिन मेरा नवा शहर में क्रूसेड था और कुछ पास्टरों के द्वारा, नॉन बिलीवर के द्वारा नहीं, पास्टरों के द्वारा ही, सब पास्टर मिल गए और कहते हम इस क्रूसेड को नहीं होने देंगे। ऊपर से ऊपर बड़े से बड़े कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से कॉल लगाई गई कि ये मीटिंग यहां नहीं होनी चाहिए। और मैं प्रेयर में हूं, मान लो मैं क्रूसेड के लिए उस दिन, मान लो रात को कर ली, उस दिन मैं 1-2 घंटे प्रार्थना करने वाला हूं, बाकी मैं वचन तैयार करने वाला हूं या कुछ और। पर जब मुझे पता चला कि उस क्रूसेड को कैंसिल करने की वहां पर कोशिश है, और तो मुझे पता चला अब और कोई चारा नहीं है, अब खुदा ही है। मेरा छुटकारा तो खुदा ही कर सकता है, ऊपर से तो बड़ी बड़ी कॉल लग गई है।
वो गिनती में अधिक है। और हम वो तरीका भी नहीं उपयोग कर सकते जो वो कर रहे हैं कि हम दंगे कर देंगे, हम सड़क जाम कर देंगे, रोड बंद कर देंगे, शहर बंद कर देंगे। अगर ये हुआ, सरकार को डरा रहे हैं, पुलिस वालों को डरा रहे हैं, तो हम कहते हैं हम तो प्रशासन के हमेशा साथ रहते हैं, हम उनको कभी तंग नहीं करना चाहते। तो हमारा उनसे प्रेम है, चाहे इन्हें ऊपर से फोर्स है, इनको हमारे विरुद्ध काम करना पड़ रहा है, पर हम नहीं उनसे ऐसा करेंगे, बदले की निगाह से हम नहीं देखेंगे। तो फिर छुटकारा खुदा ही है। और मैं आपको बताऊं, उस दिन मैं प्रेयर करता रहा। एक मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम, शैतान क्या चाहता कि मैं डर जाऊं और पुलपट या रोने लगूं या उदास हो जाऊं, पुलपट पर मसा ना बहे, मतलब हीलिंग्स ना हो, डिलीवरेंस ना हो। उसका एक ही फोकस है कि जिन जिन के अंदर मैं आया हूं, जो बंदे को सुसमाचार मिल गया, प्रार्थनाएं हैं, तो इनको चर्च में तुझे जाएंगे। अब मैं इस बंदे को ही रोक लूं, इसको मेंटली टॉर्चर करूं, इसको स्पिरिचुअल अटैक्स रखूं, इसको अगर मैं नहीं छू सकता, क्योंकि शैतान शुरू से मुझे नहीं छू पाया किसी भी चीज के द्वारा आल लेवल की, तो वो सोचता है आसपास छू। मैं पूरी तरह से घेरा हुआ चारों दिशाओं से। मेरी टेस्टमनी आपको छुटकारा देगी, मेरा बिलीव है, हालेलुया। और मैं चारों दिशाओं से, उधर से टीम के फोन आ रहे हैं, क्रूसेड के लिए ये हो रहा है, वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। मेरी और प्रेयर डीप, और प्रेयर, रो के आत्मा में, प्रभु के प्रेम में रो कर मैं आनंदित हो रहा हूं। धीरे धीरे ताली बजा, थोड़ा सा आनंद आ रहा है प्रेयर में। नहीं, मैं उसे बुला रहा हूं। अगला अटैक, मेरे पिता, मेरे फादर 7 वाले रूम में दोपहर को शराब पी के आ गए। वो मेरा रूम इधर प्रेयर रूम है, इधर वो शराब पी के आ गए। वो गालियां निकाल रहे हैं, गंदी गंदी गालियां, ऊंची ऊंची आवाज से पूरा। क्योंकि जब भी वो पी के आते थे, मतलब हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, डेली कभी चले, तो मेरा पूरा मेरे ऊपर गुस्सा होता था, मेरे ऊपर पूरा प्रेशर पड़ता था। तो मुझे लड़ना पड़ता था उस माहौल से बाहर आने के लिए, अपने आप को सही रखने के लिए। तो पूरा उधर ये प्रेशर बढ़ रहा है, पूरा वो प्रेशर है। आप सोच रहे मेरी लाइफ में ये अटैक्स क्यों है, आपको पता चलेगा। और उसके उधर सोचो, ये आगे पीछे नहीं हुआ, 10 दिन से नहीं, पिछले 7 दिन से नहीं, 3 दिन से नहीं, ये आज ही क्यों होना था? क्योंकि शैतान मुझे नहीं छू सकता था, वो मनों पर कब्जा करता हो कि वो पी गया, इधर ये प्रॉब्लम, उधर वो प्रॉब्लम। चलो धीरे धीरे जीत रहा हूं और प्रेयर कर रहा हूं, और आनंदित होकर प्रेयर और डीप जा रही है, क्योंकि प्रेशर और बढ़ गया। धीरे धीरे जब शाम हुई, एक और बैड न्यूज कि जी आज बारिश का मौसम है, वहां पर मीटिंग बारिश के कारण साउंड हम नहीं लगा पाएंगे, ये भी दिक्कत ही है। और प्रेशर, तो मेरी इधर और प्रेयर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। और जब मेरी प्रेयर बढ़ रही है, 3 से ऊपर गई, 4 तक, मेरा टॉपिक बदल गया। मेरा टॉपिक अब क्रूसेड नहीं रहा, मेरा टॉपिक वो बन गया जो मुझे खुदा उस समय देने लगा आत्मा में। मेरा गढ़ में एक बोर्ड लगा होता था, बोर्ड, मैं उस बोर्ड पर लिखने लगा कि आने वाले इतने महीनों के बाद प्रभु गैदरिंग चर्च की इतनी हो रही है, प्रभु मुझे ये दिखा रहा है, ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। तो मेरा क्रूसेड टॉपिक ही नहीं रहा, क्योंकि मैं आत्मा में प्रवेश कर गया उस प्रेशर के कारण। और मैं लिखता गया, मेरी ये मुझे करना है, आने वाले दिनों में ऐसा चलना है, वैसा चलना है, जे समर्पणों में जाना है। क्योंकि जब प्रेशर होता, आप कहते प्रभु 40 रोजे, आज से काम निकाल दे बस मेरा, प्रभु ऐसे चलूंगा, इतने घंटे प्रेयर करूंगा, बस आज साथ दे दे। इधर मैं समर्पण बढ़ा रहा हूं, प्रभु कहता बड़ा फायदा हो रहा है इसका तो है, आने दो प्रेशर, और आने दो प्रेशर। कल मैं सैटरडे क्या बता रहा था आपको कि कई वक्त कितनों ने सैटरडे लाइव मेरे साथ 1 घंटा जुड़े हुए थे, गिनती बड़ी है कौन जुड़े थे? ओके। तो मैं बोल रहा था कई वक्त परिस्थितियों को प्रभु आने देता है, प्रभु नहीं भेजता, प्रभु आने देता है। नेचुरली अगर आप कुछ करेंगे, प्रेशर आएंगे, शैतान की ओर से, दुनिया की ओर से, लोगों की ओर से। हर लोग बंदे के पीछे शैतान का हाथ ही नहीं है, कुछ बंदों के मन ही ऐसे हैं, हालेलुया, विरोध वाले। तो सब चीजें मिलके, बंदे भी विरोध में, परिवार भी, परिवार की ओर से भी, बंदों की ओर से भी,
उधर टीम को भी उस समय अकल कम थी कि उस समय वो ऐसी बातें बोल रही, ये हो गया जी, वो नेगेटिव ज्यादा बोल रही है, मेरी स्पोर्ट में कम है। पापा जी ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, ये है वो है। मतलब आज की टीम बहुत स्पिरिचुअल है, ये कुछ हो रहा है मुझे पता भी नहीं चलेगा, ये सब कुछ सेट भी कर देंगे पीछे सारा माहौल। हालेलुया, थैंक्स करो आज जो चर्च में टीम है। तो क्योंकि वो जैसा तो उनके तो वैसा प्रेशर उनके ऊपर, उन्होंने वैसी ही बातें मेरे तक पहुंचाती रहनी। तो जब गहरा चला गया तो मैंने कहा फोन बंद, अब ऊपर से आ रहा है, अब आपकी नहीं मुझे सुननी। हालेलुया। और ऊपर से आ रहा है बातें कि प्रभु ऐसा चलूंगा। प्रभु कई बार परिस्थितियों को रोकता नहीं, आपकी लाइफ में आने देता है ताकि उसमें वो आपको सिद्ध करे, स्थिर करे, परख सके, देख सके कि बेबत्ती के समय तुम साहस तो नहीं छोड़ने वाले। क्या मैं तुझे बड़ी सेवकाई दे सकता हूं, बड़े कामों में उपयोग कर सकता हूं? क्या तेरी क्षमता है, तेरी सामर्थ बढ़े? चैलेंजों को ले लेके तेरी सामर्थ बढ़ जाती है। यूसुफ की लाइफ में चैलेंज ले लेके उसकी सोच बड़ी बढ़ गई खुदा के लिए। दाऊद की लाइफ में चैलेंजों ने उसको मजबूत कर दिया खुदा के साथ। और मूसा की चैलेंजों ने उसे खुदा के लिए और मजबूत कर दिया उसकी आवाज सुनने के लिए। तो आप समझ सकते हैं। और क्या हुआ, मैं प्रेयर में बहुत कुछ ले चुका हूं, बहुत। अब मैंने कहा प्रभु क्रूसड मेरा नहीं है, तेरा है, मैं तेरे साथ जुड़ा हूं, अब तेरी मर्जी पूरी हो, इसमें तेरे हाथों में दे देता हूं। और मैंने खुदा के हाथों में दे दिया। लिखे सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती है। ओके, पहली भलाई क्या हुई कि उस प्रेशर ने मेरी प्रेयर को बढ़ा दिया और उस प्रेयर में मेरे ऊपर अनॉइंटिंग बढ़ गई, प्रेजेंस बढ़ गई खुदा की। दूसरा भलाई क्या प्रकट हुई, क्योंकि लास्ट मैंने भविष्यवाणी की थी बुधवार की मीटिंग में कि अगस्त महीना परमेश्वर की भलाई को देखने का और उत्तम से उत्तम पदार्थों को प्राप्त करने का महीना होगा, उत्तम से उत्तम चीजें, चुनी हुई ब्लेसिंग्स को लेने का महीना। तो दूसरा कारण यह हुआ कि वो वहां पर जब विरोध हुआ, क्योंकि बारिश आने वाली थी। अगर मीटिंग में बारिश आ भी जाती तो बहुत कुछ साउंड वगैरह चीजें, एलईडी बंद कर देता साउंड वाला, क्योंकि हमारा अपना साउंड नहीं था, अपनी एलईडी नहीं थी, चीजें अपनी नहीं थी, तो वो बंद कर देते। तो अब बारिश हो रही है, विरोध हो रहा है, तो सारी टीमों ने, हमारी टीम ने भी पूरी जोर लगाया, बात की। तो फाइनली ये बात फाइनल हुई कि आप वहां नहीं, आप चर्च में मीटिंग कर लो। आप शहर में नहीं कर सकते, वहां विरोध हो रहा है, आप अपनी चर्च में कर लो। तो लोग तो अगर वहां आना है, लोग तो मसा के भूखे थे उन दिनों में। नई नई सेवकाई शुरू हुई है, चर्चा फैली हुई है, प्रभु अद्भुत काम कर रहा है। लोग हरियाणा से, दिल्ली से, इंडिया से, 12 से दूर दूर से आए ढूंढ डांड करके। तो लोगों को तुम वहां ले जाओ, वहां आ जाए, तुम यहां भी आ जाएंगे। चलो जी, लोग को जो पता चला जो भी आ रहे नहीं, यानी चर्च में लोग कोई साधन करके यहां, कोई कैसे भी, चलो चर्च में लोग आने लगे। दूसरा फायदा ये हुआ, जब मीटिंग चल रही थी, तेज बारिश हुई कि अगर वहां होती तो बहुत रुकावटें आती। यहां हमारे पास शेड थी, हालेलुया। तो यहां पर शेड शुरू हो चुकी थी, तो शेड थी हमारे पास। तो अगला फायदा जो हमारी जिंदगी में हुआ कि जितने भी पुलिस वाले वहां पर सिक्योरिटी में आए थे इस मसले के कारण, सारे यहां पर सिक्योरिटी में लगे हुए थे और सभी पुलिस वाले ने प्रभु का वचन सुना। उसका अगला फायदा, चमत्कार वो हुए जो मैंने अपनी सेवकाई में कभी नहीं देखे थे। टोटल बहरे सुनने लगे, टोटल गूंगे हरियाणा से दूर दूर से आए, बोलने लगे, कोई बताकर लेकर आया, बोलने लगे, मम्मी पापा, हालेलुया। पवित्र आत्मा का स्पर्श ऐसा, कोई फौरन से मीटिंग अटेंड करने के लिए आया, पवित्र आत्मा शूर है, लोग घर गिर रहे हैं आत्मा से बहाव के नीचे। और मेरा पुलपट पर जोश 10 गुना अधिक, हालेलुया। और प्रचार, साल्वेशन की नदियां बह रही थी लोगों की जिंदगियों में। लोग उद्धार की भीख मांग रहे थे, हमें उद्धार चाहिए, हमें यीशु चाहिए, हालेलुया। तो जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती है। जो प्रेशर आज तेरी लाइफ में, कल जो होने वाला है, ये तुझे उसका सबूत दे रहा है कि कितना बड़ा होने वाला है तेरे साथ, हालेलुया।
तो जब अब आपको समझना है, जब मेरा ये छुटकारा है, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में एक टाइम आता है। एक समय हमने भारत में एक जगह मीटिंग की थी, मतलब पंजाब से बाहर, और वो मीटिंग हम नहीं कर पाए, हम वापस आ गए और वहां से जाकर मीटिंग में लोग आए, उनको वापस मुड़ना पड़ा। हमने आंसू बहाए, दुखी हुए उस बात से। नए नए थे सेवकाइयां कि नए नए मीटिंग्स होती थी। और क्या हुआ, और वहां मैं प्रे करके आ रहा हूं, प्रभु दोबारा आएंगे, दोबारा यहां आएंगे, और ऐसे आएंगे, जबरदस्त तरीके से आएंगे, तू हमें लेकर आ। और कुछ साल बीते, जिन लोगों ने विरोध किया था, सिस्टम बदला, सब कुछ हुआ, जिन लोगों ने विरोध किया था वही साथ में आ रहे हैं, वही साथ बैठे, और हम वहां दोबारा मीटिंग करके आए। हजारों गैदरिंग, लोग पहाड़ियों में चढ़ के बैठे, ऊंचा ऊंचा चढ़ के बैठे, कोई इधर उधर। लोग कहते हैं इससे बड़ा कोई मीटिंग यहां हुआ ही नहीं है इस स्टेट में। और इतने जबरदस्त मिरेकल्स, आत्मा की हवा, गहराई, हालेलुया, समझ पा रहे हैं? तो गॉड प्लान जबरदस्त है आपके लिए, हालेलुया। अब छुटकारे की जब आप बात करें तो आपको पता होना चाहिए, मेरा छुटकारा प्रभु के हाथों में। मेरे स्पिरिचुअल फादर जी के पर जब अटैक्स हुए तो उन अटैक से बचने के लिए वो रोज प्रेयर में जा रहे हैं, पर जब जब वो प्रेयर कर रहे हैं उन्हें अटैक नहीं हो रहे, वो उन्हें रिलीफ फील कर रहे हैं। जैसे वो प्रेयर से बाहर आ रहे हैं तो अटैक्स बढ़ रहे हैं शैतान के। तो उनको अब क्या करना था? तो अब उनको तो अभी ये नहीं था प्रेयर में मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, मुझे अटैक से बचना है। मान लो इधर आपका बैंक अकाउंट है, जिस दिन आपने 3 घंटे प्रेयर नहीं की है, उस दिन 20,000 अकाउंट में कट जाएगा। मान लो ऐसा सिस्टम हो कि आप करोगे प्रेयर, मन लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? जिस दिन तुम 3 घंटे प्रेयर नहीं करोगे, 20,000 अकाउंट में से माइनस, और तेरे पूरे अकाउंट में 1 लाख से ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं करोड़ों है कि चलो कोई बात नहीं, एक दिन 20,000 कट गया। तो सोच के देखो, तुम करोगे ना प्रेयर? जब माहौल कुछ ऐसे होते हैं कि तुम्हें जब पता है कि जाना पड़ेगा रोजों में प्रेयर में, तो जब अटैक्स थे तो वो प्रेयर में जा रहे, प्रेयर प्रेयर प्रेयर, बाइबल रीडिंग बाइबल रीडिंग बाइबल रीडिंग प्रेयर, बाइबल रीडिंग प्रेयर, बाइबल रीडिंग प्रेयर। तो वो अटैक्स तो नहीं खत्म हुए, पर परमेश्वर ने उन्हें बाइबल रीडिंग के द्वारा, प्रेयर के द्वारा इतनी शक्ति दे दी कि भारत में वो फास्ट ग्रोइंग चर्च बन गई, तेजी से बढ़ने वाली सेव गई, हालेलुया। और थोड़े समय में पंजाब में शुरू हुई, पूरे भारत में तेजी से बढ़ने वाली चर्च बन गई। और क्या हुआ? मिनिस्ट्री कर रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं, वो अभी भी बीमार हैं, अभी भी उनका वो पेन, वो बॉडी में जो हरकतें हैं, पेन है, दर्द है। सेम प्रॉब्लम वाला बंदा ले हैंड में व्हाइट कार्ड में लिखा हुआ नजर आ रहा है और गवाही दे रहा है, पास पापा जी ने प्रेयर की, मैं ठीक हो गया, पिछले संडे प्रेयर हुई, ले हैंड हुआ था। और ये सोच रहे हैं मैं क्यों नहीं, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं क्यों नहीं। चलता रहा उस दुख में, सेवा करते रहे, सालों बीत गए। फिर एक टाइम आया, वो बीमारी भी गई और दोबारा कभी नहीं आई, और सेवकाई दुनिया के टॉप लिस्ट पर, हालेलुया, जा चुकी है, हालेलुया। तो अब क्यों सोच रहे हो इतना लंबा चौड़ा, जब ऐसी जबरदस्त गवाहियां आपके सामने? क्यों चिंता कर रहे हो? चिंता करके कौन एक पल अपने जीवन में बढ़ा सकता है? सारी चिंता उस पर छोड़ दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्यों चिंता करके ये कह रहे हो कि तुझे मेरा ध्यान नहीं है? क्यों क्यों ऐसा अविश्वास शो कर रहे हो चिंता करके? कोई रिएक्ट नहीं, बैड चीजों को देखकर कोई रिएक्ट नहीं, हालेलुया। क्योंकि शैतान चाहता है तुम रिएक्ट करो, तुम रो। और मेरा शुरू से स्वभाव ऐसा नहीं था, ये प्रभु हालातों, परिस्थितियों ने ऐसा बनाया। अगर ऐसा स्वभाव मेरे पास ना होता तो आप एक बड़ी टेंट चर्च ना होते। आज एक छोटा सा एक रूम में हम चर्च लगा रहे होते, 100, 30, 40, 50 लोग। मेरी क्षमता ना बढ़ती आपको गाइड करने की, आपकी अगुवाई करने की।
तो उन प्रेशर में प्रभु आपको तैयार करता है। आपके हालातों के दिन आप तैयार होते हैं प्रेशर में, तो वही आपको मजबूत करते हैं, आपकी लेवल बढ़ते हैं। मुझे कोई एक बात बोल देता था, मैं रोने लग जाता था। परिवार कोई मेंबर कुछ भी बोल दे, रोने लग जाना, छत पे चढ़ के रूम में जाकर टेंशन लेते रहना, उदास होकर बैठ जाना। प्रभु ने एक दिन बात किया अमृत कि अगर विपत्ति के समय तू साहस छोड़ दे तो तेरी सामर्थ कम है। अय्यूब की किताब में लिखा है, अय्यूब अगर विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो प्रभु उसे दुगना नहीं दे सकता, तो उसकी सामर्थ कम है, तो वो प्रभु का विश्वास योग्य नहीं है। तो प्रभु ऐसे नहीं बोलता मेरे दास अय्यूब के पास जा शैतान, वो मेरा विश्वास योग्य है। प्रभु आपके लिए नहीं बोलेगा कि इस बेटे को मैं उपयोग करूंगा क्योंकि ये मेरा विश्वास योग्य है, ये परखा गया, हर हालात में विश्वास योग्य रहा मेरे साथ। इसकी 35 एज तक मैरिज नहीं हुई, ये बेटी विश्वास योग्य रही। इसके 10 साल में बेबी नहीं हुआ, ये विश्वास योग्य रहा। इसकी 15 साल की सेवकाई में इसके पास बच्चा नहीं था, ये विश्वास योग्य रहा। इसकी 16 साल की सेवकाई में, इसके 11 साल में बच्चा नहीं था, फिर भी ये सेवा में विश्वास योग्य रहा। इसने सेवा नहीं छोड़ी, पीछे नहीं हटा। जो इतने कठिन हालातों में कि बच्चा नहीं है, सेवा कर रहे हैं, फाइनेंस सही नहीं है, सेवा कर रहे हैं, चर्च के लोग 15 से 4 रह चुके, फिर भी सेवा कर रहा है, छोड़ी नहीं, तो ये मेरे योग्य है, मैं इसे इस शहर की बड़ी चर्च दे सकता हूं। हालेलुया। तो प्रभु ने मेरे हालात ऐसे नहीं, छोटी सी बात में रोना। और एक दिन पवित्र आत्मा ने बात की, आत्मा का फल है संयम। अमृत, अगर तेरे अंदर संयम नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है इन बातों पर, तो मैं तेरा उपयोग नहीं कर सकता। मतलब कि मैं पुलपट पर आने वाला हूं, शैतान आसपास कुछ भी करे तो मैं डर में चला गया, उदास हो गया, मैं अपने आप को जीत नहीं पा रहा हूं, क्योंकि हमें लड़ना पड़ता है अपने आप से। किसी भी क्रूसेड में, पुलपट में जाने से पहले मेंटली अटैक्स, प्रेशर्स, शैतान के मन के चीजों के, सरमन क्या होगा, प्रभु बात कर, लड़ना पड़ता है। अंदर का उमाऊ होती है जो आपकी होती है ना, ये आपको मैं बोल दूं चलो जी आप ना मिलके प्रार्थना कर दे, ले पैन माइक, मैं नहीं कर सकती, आपके देखना कैसी का उमाऊ होने लग जाएगी अंदर। तो हमारे होती थी, कई बार इन चीजों का हमने सामना किया। तो अगर वो काऊ माऊ सी अगर हम जीत नहीं पाएंगे पास्टर होने के बावजूद, तो जब पुलपट पर आएंगे वही काऊ माऊ चलेगी, वही डर, वही घबराहट, और पवित्र आत्मा से हम सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा डरे हुए व्यक्ति को उपयोग नहीं कर सकता। पतरस जब पानी में डूबने लगा, डरा, प्रभु ने उसे क्या किया, डांटा। पतरस ऐसे नहीं चलेगा, तू मेरी ओर देख रहा, पानी पर चल रहा था, तूने लहरों को देखा, तुम डूबने लगा। पतरस ऐसे नहीं चलेगा, मैं तो तुझे चट्टान बनाने वाला हूं, कलीसिया की स्थापना करने वाला हूं, तुझे मेरी ओर देखना होगा। छुटकारा तब मिलेगा जब जीसस की ओर देखोगे। हालेलुया। जब आपका फोकस जीसस होगा, हालेलुया, आपकी मंजिल तब मिलेगी। चेले जब जा रहे, यीशु मसीह जब जा रहे हैं, यीशु मसीह जब पानी पर चलते हुए आए, चेलों ने कहा भूत भूत भूत, यीशु ने कहा भूत नहीं मैं हूं। उन्होंने कहा मेरे पास आने दो। कश्ती में ले लिया। जब कश्ती में उन्हें बिठा लिया जीसस को, तो कश्ती चमत्कारी तरीके से, ईश्वरी तरीके से वहां पहुंच गई जहां उन्हें पहुंचना था। काफी समयों के बाद वो स्पीड के साथ वहां पहुंच गई। हालेलुया। प्रभु ने ले गया। जब आप अपनी जिंदगी की कश्ती में जीसस को बिठाओगे, आपकी लाइफ में स्पीड आएगी, आप वहां पहुंच जाओगे, यहां पर खुदा आपको पहुंचाना चाहता है। हालेलुया। और तीसरी बात, अगर आपकी जिंदगी की कश्ती में यीशु मसीह है। एक दिन क्या हुआ, यीशु मसीह कश्ती में थे चेलों के साथ, नीचे सोए हुए, और तो तूफान आया। चेले कह रहे, ओ प्रभु हम मर रहे हैं, डूब रहे हैं, मर जाएंगे, हम संकट में, तू यहां सो रहा है। जिसने कहा शांत शांत शांत, ओके क्या है, चुप करो, बस चुप, और नहीं बोलना। बाहर आ रहे हैं, तूफान है, और सीधा तूफान के आराम से, कुछ नहीं रिएक्ट,
तूफान के सामने वो बोलते थम जाओ, और वो थम जा रहा है। और चेले देख रहे हो, ओ प्रभु ये कौन है कि आंधी और तूफान भी इसका कहना मान रहे हैं? ये मनुष्य नहीं है, ये कौन है? आंधी और तूफान भी इसका कहना मान रहे, कुदरत कहना मान रही है इसका। हालेलुया। अगर आपकी की कश्ती में यीशु मसीह है, आंधियां तूफान आएंगे। चेलों के साथ नहीं आए, अय्यूब की जेल में नहीं आए, अब्राहम की लाइफ में क्या प्रॉब्लम कोई नहीं थी? क्या मूसा की लाइफ में नहीं थी? क्या कुछ नहीं हुआ? क्या यूसुफ की लाइफ में कुछ नहीं हुआ? क्या दाऊद की लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ? क्या पतरस की लाइफ में कुछ नहीं हुआ? हां, क्या प्रेरितों की कलीसिया को सताया नहीं गया? पतरस जेल में नहीं गया, पर कलीसिया ने लो लगा के प्रार्थना की, ध्यान लगाकर। कलीसिया का ध्यान क्या हो गया? तो कोई बंदा नहीं छुड़ा सकता। एक चेला पहले पकड़ा, मारा गया, अब हमें अकल आ गई है, अब पता है प्रार्थना में ही छुटकारा है। और वो प्रेयर में बैठे, उन्हें अकल आ गई कि पहले एक मारा गया, पतरस भी मारा जाएगा, हमें खुदा ही बचा सकता है। वो प्रेयर में चले गए और पतरस बाहर आ रहा है जेल से छूट के। हालेलुया। और उन्हें अब पता चल गया कलीसियाओं को कि हमारा छुटकारा प्रार्थना में ही है। आगे कुछ भी आए, चलो प्रेयर में। कुछ भी आए, दिन को दुख आया सेवा में, रात को प्रेयर करेंगे, अगले दिन फिर से काम करेंगे। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं, आपका फोकस यीशु मसीह होना चाहिए।